जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं आचार्य महामंडलेश्वर हैं निरंजनी अखाड़े के स्वामी कैलाशानंद गिरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत भारत 24 पर स्वामी जी। लेकिन सबसे पहली बात, 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम का निज स्थान, वहां पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। ये तो हुई आज की बात, लेकिन वो लंबा इंतजार साधु संत समाज के लिए एक बड़ा विषय रहा है। कैसा महसूस होता है कि अब अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने निज स्थान पर पहुंच चुके हैं? रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। देखो, हम सब सन्यासी हैं, भगवान शिव के उपासक हैं, पर भगवान शिव राम के उपासक हैं। भगवान शिव राम के उपासक हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, रामो विग्रहवान धर्मः। राम केवल सनातन के ही नहीं, राम संपूर्ण सृष्टि के साक्षात ईश्वर हैं। राम मर्यादित हैं। राम ने अपनी मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। राम प्रजा पालन तत्परा। राम सभी जनमानस के हितकारी हैं, इसलिए राम सबके सहृदयी हैं। और राम लला का भव्य मंदिर अयोध्या में निर्माण होना, यह भारत ही नहीं, दुनिया में रह रहे जितने भी सनातनी हैं, जितने भी राम परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, वो आज आह्लादित हैं। और आज संपूर्ण सृष्टि राममय है, संपूर्ण सृष्टि राममय है। ये तो एक हमारी भूमिका रही भगवान राम से संबंधित। मुझे लगता है कि भगवान राम 500 वर्षों से अधिक राम जन्मभूमि विवादित रहा। राम जन्मभूमि आज निर्विवादित रूप से भारतीय परंपराओं को स्थापित हुआ। मैं उस कार्यक्रम का मुख्य साक्षी रहा। ऐसा वातावरण था कि आषाढ़चारम मेघम अलारम बनी बहारम जालद जलधारम दादूर डकारम मयूर पुकारम तड़िता तारम विस्तारम नालही संहारम प्यास अपारम नंद कुमारम निरखारी पहरा दो प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आबो गिरधारी जी, गोकुल आबो गिरधारी जी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि देव सभी सुमन वर्षा कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं, यहाँ बहुत सारे प्रबुद्ध जन बैठे हैं। मानस में एक चौपाई आती है कि बहु बरसे जस सुमन बिहारी। सभी देवी देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, मैं सामने था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब मैं राम लला के हृदय में, राम लला की प्रतिष्ठा में, उनके शरीर में प्राण को डाल रहा था। वेद की वाक्य है कि वांग मनस चक्षु श्रोत्र जिह्वा घ्राण पाद पायुस्थानी सर्वेन्द्रियाणि अस्य प्रतिमाया मध्य है, यह गच्छ यह तिष्ठ यह प्रसीद। इसका वेद मंत्र है, क्योंकि मुझसे संबंधित सवाल है, मुझसे संबंधित प्रश्न है। तो कैसा है कि इसका एक वेद मंत्र है, क्योंकि यहाँ तो सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं, अलग अलग कार्य क्षेत्र के, अलग अलग कर्म क्षेत्र के लोग बैठे हैं, मीडिया के बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। तो एक वेद मंत्र है मनोज्योतिर, क्योंकि मैं वेद और व्याकरण संस्कृत का विद्वान हूँ, तो इसलिए मुझे इस पर ध्यान भी रखना चाहिए और ध्यान देना भी चाहिए। वेद का वाक्य है मनोज्योतिर। इसको मैं स्वरित बोलता हूँ, हरि ओम मनोज्योतिर्जुखता माजस्य बृहस्पतिर्जदन्यामीमन्तनो त्वरिष्ठं जदनगुं समीमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्ता मोम प्रतिष्ठा। ये वेद मंत्र है। इसके द्वारा मूर्ति में भगवान को स्थापित किया जाता है। मैं केवल ये सबको बताना इसलिए चाहता हूं कि भगवान मूर्ति में कैसे आते हैं। तो भगवान मूर्ति में इस मंत्र के द्वारा आते हैं। तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वाक्य है, प्रधानमंत्री जी ने ये बात उस समय कही, हजारों जनमानस के बीच में लाखों करोड़ों लोग उस संवाद को सुन रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब मैं मूर्ति में प्राण डाल रहा था तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वयं भगवान उसमें स्थापित हो रहे हैं। भगवान स्वयं तो भय प्रगट कृपाला,
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। देखो ये तो संस्कृत का नहीं हिंदी का वाक्य है, लेकिन यदि हम इसको संस्कृत में देखें तो भगवान कभी गर्भ में नहीं आते, भगवान कभी किसी माँ के गर्भ में नहीं आते, लेकिन भगवान माँ को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भगवान माँ के सामने अवतार लेते हैं। माँ के सामने भगवान अंगूठे के बराबर रूप धारण करके अवतार लेते हैं। लेकिन कभी भारतीय परंपराओं में यदि किसी की रक्षा की बात आती है तो भगवान हमारे भारतीय नारी के किसी न किसी माँ के गर्भ में अवतार लेने के लिए प्रवेश भी करते हैं। इसलिए आज संपूर्ण सनातन आह्लादित है, प्रसन्नचित है भगवान राम को अयोध्या में सशरीर पा करके और भव्य प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को देख करके, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो करके। मुझे लगता है भारत का नहीं, विश्व का कोई सनातनी ऐसा नहीं है जो जिसके हृदय में आज राममय वातावरण नहीं है। लेकिन हम तो सनातन को मानने वाले, हिंदू राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र की बात लगातार होती है, हम सब सनातन को मानते हैं, लेकिन इस सनातनी समाज में ऐसे कई लोग हैं जो सनातन का अपमान करते हैं। एक संत होने के नाते सनातन का अपमान, क्या राष्ट्र उसके लिए तैयार है? देखो मुझे लगता है अगर इस बात पे आते, मैं तो साधक हूं, महादेव की साधना में और भगवती काली की साधना में रहता हूं। मैं उन्हें बधाई देता हूं जो सनातन विरोधी हैं। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं उन्हें बधाई देता हूं, उनके कारण भगवान आते हैं, उनके कारण भगवान आते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का हर युग में अवतार होता है। कलयुग का अवतार भगवान कली के रूप में आएंगे। अभी कलयुग का 5354 वर्ष 61 दिन हुआ है आज। मुझे लगता है भगवान अभी 5361 वर्ष हुए हैं भगवान को स्वधाम गमन किए। कलयुग की जो आयु है वो 4,32,000 वर्ष है। तो कलयुग अभी इतना छोटा है कि अपनी माँ का दूध भी अच्छी तरीके से नहीं पी पा रहा है। लेकिन कलयुग में गोस्वामी जी लिखते हैं कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। कलयुग में जब परंपराओं को लोग नहीं मानेंगे, स्वधर्मावलंबी नहीं रहेंगे, स्वधर्म को नहीं मानेंगे, परंपराओं को नहीं मानेंगे, मौलिक सिद्धांतों को नहीं मानेंगे, आचरण को नहीं मानेंगे, चरित्र को बहुत महत्व नहीं देंगे, रिश्तों को बहुत महत्व नहीं देंगे, गंगा गाय मानवता संस्कृति संस्कार को बहुत महत्व नहीं देंगे, तो आप ये समझ लेना कि कलयुग का चरम सीमा प्रारंभ हो रहा है या चल रहा है। वेद की नीति है, श्रीमद् भागवत जी या श्रीमद् भगवत गीता या देवी भागवत का यह वाक्य है कि हस्त प्रमाणे वृक्षः, हस्त प्रमाणे वृक्षः, अंगुष्ठ प्रमाणे मनुष्यः। जब घोर कलयुग आएगा तो एक हाथ के बराबर वृक्ष हो जाएंगे, अंगूठे के बराबर मानव हो जाएंगे, तब आप समझना कलयुग का अंत होने वाला है। अभी तो बहुत समय है, बहुत समय है। लेकिन इस कलयुग में त्रेता युग जैसा नजारा अयोध्या में हर किसी ने देखा, और आपने देवी देवताओं के पुष्प वर्षा की बात की, एहसास वैसा ही था और ऐसा लग रहा था कि त्रेता युग में हम सब मौजूद हैं और हमारी पीढ़ी अपने आप को बहुत लकी मानेगी कि हम प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को देख पाए। बहरहाल सनातन का विरोध, लेकिन श्री कृष्ण का इंतजार अभी बाकी, वो कब पूरा होगा? श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः। एक श्रीमद् भागवत जी का श्लोक तो ये नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि ये तो नेशनल चैनल पर मैं बोल रहा हूं। तो भागवत जी में यह श्लोक बोला जाता है, यह श्लोक तो स्कंद पुराण का है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम शब्द बहुवचन का शब्द है। अयम वयम अर्थात अब अहम आवाम और वयम, वह व्याकरण के 3 वाक्य हैं। अहम आवाम और वयम। अहम अर्थात केवल मैं उसका वंदन करता हूं, आवाम अर्थात हम दोनों उनका वंदन करते हैं, वयम अर्थात हम सब उसका वंदन करते हैं। वो एक भगवान केवल है, वो केवल कृष्ण है, केवल कृष्ण है जिसको सभी ने वंदन किया है। क्या उर्दू, क्या फारसी, क्या अंग्रेजी, क्या तेलुगु, क्या मराठी, क्या गुजराती, क्या हिंदी, क्या संस्कृत, क्या अन्यान्य जो भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में गीता का अनुवाद हुआ है। तो वंदे कृष्णम जगत गुरुम,
कृष्ण पूरी दुनिया के जगत गुरु हैं। हम सब तो एक एक पीठ के आचार्य हैं, हम एक पीठ परंपरा के आचार्य हैं, हम 10, 20, 50, 1000, लाख, 2 करोड़ लोगों के गुरु हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूरी दुनिया के गुरु हैं। इसलिए अब प्रतीक्षा केवल कृष्ण की है, अब केवल प्रतीक्षा भगवान श्री कृष्ण की है कि कृष्ण आए और हम सबों को परंपराओं के बारे में ज्ञात कराएं और हमारी जो जागृति है, हमारी जो आत्मानुतीत अनुभूति है, उसको कैसे उस ओर ले जाए, वो हम उसको देखना चाहते हैं। यानी कि अयोध्या, काशी और बाकी मथुरा की झांकी ये है। बिल्कुल, अयोध्या की बारी थी, अयोध्या पूरी हुई। काशी का दिव्य झांकी दिख रहा है। गंगा तरंग, प्रधानमंत्री जी ने श्लोक बोला था काशी कॉरिडोर के उद्घाटन में, कॉरिडोर के उद्घाटन में वहां भी मैं प्रत्यक्ष प्रमुख साक्षी के रूप में था। तो प्रधानमंत्री जी ने यह श्लोक बोला कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियमनं गमदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, काशीपतिम पुरपतिम भज विश्वनाथम। मैं एक श्लोक, क्योंकि सभी लगभग भगवान शिव को, राम को, कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। कोई गंगा को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई गणेश को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई अपने आराध्य अनेक जो आराध्य देवता उनका सम्मान, उनका पूजा करता है। जो शिव को मानने वाले लोग हैं, उसमें एक श्लोक आता है शिव तांडव जी, कि जटाट विगलत जल प्रवाह पावित स्थले, कि जटाट विगलत जल प्रवाह पावित स्थले, गले वलम वलम विताम भुजंग तुंग मालिकाम, डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्वयम, चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। भगवान शिव की बहुत सारी जटाएं हैं, एक जटा नहीं है, बहुत सारी जटाएं। लेकिन गंगा एक जटा से आई, एक जटा से गंगा गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर तक गई और पहाड़ों को चीरती हुई, अपने दुर्गम मार्ग को सुगम बनाती हुई गंगा गंगा सागर में जाकर के समाई। जब भगवान काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने ये श्लोक बोला। उस समय देश ही नहीं, दुनिया के सभी विद्वान साधु वहां बैठे थे। देखो, साधु 3 प्रकार के होते हैं, साधु 3 प्रकार के होते हैं। एक तो साधक होते हैं, एक भक्त होते हैं, एक ज्ञानी होते हैं, और एक साधु होते हैं अकिंचन, जिनको हम बहुत महत्व देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, मेरे 4 भक्त हैं, आर्तो जिग्ना सुरार्थी च ज्ञानी च भरतर्षभ। मेरे 4 भक्त हैं, एक आर्त दुखी, एक जिज्ञासु जानने वाला, एक सुरार्थी धनवान, और एक ज्ञानी। भगवान कहते हैं ज्ञानी और आर्त, ज्ञानी और दुखी, ज्ञानी और गरीब मुझे बहुत प्रिय है, ज्ञानी और गरीब मुझे बहुत प्रिय है। तो प्रधानमंत्री जी ने जब यह बात काशी में कही इस श्लोक के माध्यम से, तो भारत के सभी विद्वान वहां थे, सब आह्लादित हुए, क्योंकि शिव से सब परिचित हैं, शिव से सब परिचित हैं। तो अयोध्या सज गई है, काशी सज रही है, मथुरा की बारी है, मथुरा की बारी है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण, अभी कुछ समय काल की घटना है कि धूरी भरे अंग शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी भाजती पीरी कछोटी, वाछबी को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, काग के भाग को का कहिए। कौन कहता है कि मुसलमान को भगवान नहीं मिल सकते? यहाँ रसखान को भगवान मिले, रसखान को भगवान मिले। इसलिए कहने का तात्पर्य, जिसका हृदय सरल है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, जिसका चरित्र पावन है, जिसके आहार विहार और व्यवहार कर्तव्य निर्मल हैं, भगवान उसी के पास है, भगवान उसी के पास है। इसलिए कृष्ण अभी कुछ समय पहले की घटना है, कृष्ण आने वाले हैं, और यह पूरी सृष्टि के संसार के जो सनातनी लोग हैं वो देखेंगे, अपनी आंखों से कृष्ण का दर्शन करेंगे। और आपने कहा कि प्रभु श्री कृष्ण आने वाले हैं। आपने अभी जब अयोध्या का जिक्र किया, फिर उसके बाद आपने काशी का जिक्र किया, आपने मथुरा का जिक्र किया, लेकिन इन जिक्रों के बीच में एक जो जिक्र था
वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर से एक ध्वजवाहक के तौर पर चल रहे हैं, हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ देश का विकास भी कर रहे हैं। मथुरा बाकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको पूरा करेंगे, ये स्वामी जी मानते हैं? देखो, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विषय नहीं है, इसमें लाखों सनातनी हैं, करोड़ों सनातनी हैं, हजारों बड़े बड़े जो साधक साधु हैं, उन सभी का योगदान है। जो प्रमुख भारत के लोग हैं और सामान्य लोग हैं, मैं केवल एक की बात करूं तो अच्छा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कोई कुछ बचा ही नहीं। जो निर्मल प्राणी है उन सभी का योगदान है। अयोध्या, प्रधानमंत्री जी तो अभी आए, अयोध्या का विवाद सैकड़ों वर्षों से चल रहा है, हजारों हजार लोगों ने बलिदान दिए, सैकड़ों महात्माओं ने बलिदान दिया, सैकड़ों महात्माओं की तप त्याग तपस्या राम के लिए समर्पित हुई। लेकिन एक सूत्रधार के तौर पर प्रधानमंत्री जी को आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं कि मोदी ही गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है, ये उनका भी नारा है, पार्टी का नारा है। तो प्रधानमंत्री को एक सूत्रधार के तौर पर इन सब चीजों के लिए आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। एक व्यक्ति चाहिए जो नेतृत्व करने वाला हो, एक व्यक्ति चाहिए जो आगे आने वाला हो। जब राजा, बताया गया भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं हाथियों में ऐरावत हूं, मैं घोड़ा में उच्चस्सर्वा हूं, मैं नदियों में गंगा हूं, मैं नागों में वासुकी हूं, मैं वृक्षों में पीपल हूं, मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूं, मैं सिद्धों में कपिल हूं और मैं मानवों में राजा हूं। मैं मानवों में राजा हूं। जब राजा देवत्व रूप को धारण करता है तो वो भारतीय मौलिक सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ता है। मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, या केदारनाथ की बात हो, केदारनाथ जी में भी मैं प्रमुख साक्षी था। जब केदारनाथ आदि जगत गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण हो रहा था तो मैं प्रधानमंत्री जी के साथ था और मुझे ऐसा लगा कि देखो, यह तभी संभव हो सकता है जब राम चाहे, जब कृष्ण चाहे, जब गंगा चाहे और जब भगवान शिव की कृपा हो, भगवती की कृपा हो, तभी मौलिक सिद्धांतों को लेकर के राजा आगे बढ़ता है। और प्रजा पालन तत्परः, संस्कृत का एक वाक्य है कि जो राजा अपने धर्मों को नहीं खोता है, जो राजा अपनी परंपराओं का त्याग नहीं करता है, जो राजा अपनी मौलिक सिद्धांतों का त्याग नहीं करता है, जो राजा अपनी नियति नियम का त्याग नहीं करता है, अंततः वही राजा भारतीय परंपराओं में या अपने राज्य में स्वयं को स्थापित कर सकता है और मौलिक धर्मों को आगे लेकर के बढ़ सकता है। और प्रधानमंत्री जी, एक और कार्यक्रम में अब आपके साथ होने वाले हैं, और क्योंकि आपने ऐसे बहुत खास मौकों का जिक्र किया जब आप साक्षी बने कल्कि धाम, प्रधानमंत्री जी को न्योता गया है, न्योता आप तक भी पहुंचा है, प्रधानमंत्री वहां पर भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में उस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी तो होगी, कल्कि धाम का कार्यक्रम है, लेकिन अयोध्या में भी ये हुआ, कल्कि धाम में भी हुआ, न्योता बहुतों को गया लेकिन कईयों ने ठुकरा दिया। देखो, न्योता मिलना और न्योता को ठुकराना दोनों भिन्न भिन्न विषय है, दोनों भिन्न भिन्न विषय है। एक न्योता होता है सामाजिक, एक न्योता होता है आध्यात्मिक, एक न्योता होता है वैवाहिक, एक न्योता होता है पारिवारिक, एक न्योता होता है राजनीतिक। अगर धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, वैवाहिक और स्वकीय, इन पांचों निमंत्रणों की अलग अलग भिन्नता का परिचय है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने उस न्योता को स्वीकारा है। तो ये कल्कि धाम ही नहीं अपितु भारत में, क्योंकि कल्कि भगवान का अवतार होंगे, कलि प्रमाण विषयस्य मनुस्मृतिम समाचरेत आध्यात्म ज्ञान भूतेभ्य जन्मना कीर्तनम मम। कल्कि पुराण का यह श्लोक है, कल्कि पुराण का यह श्लोक है कि कल्कि भगवान धरा पर आएंगे, भारत में आएंगे और भारतीय परंपराओं का उत्थान करेंगे। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है। तो प्रधानमंत्री जी तो क्योंकि आध्यात्मिक हैं, सनातनी हैं, एक क्षण में सनातन परंपराओं के निमंत्रण को स्वीकार करते ही हैं, कोई संदेह नहीं है। और जो कार्य के लिए प्रधानमंत्री जी कल्कि धाम जा रहे हैं, संभल में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, इस नींव को डालने के लिए, भूमि पूजन शिलान्यास को करने के लिए, निसंदेह वह भारत के लिए नींव पत्थर स्थापित होगा, भारत के लिए एक नींव स्थापित होगा, भारत का एक नींव स्थापित होगा। और
करोड़ों लोग आस्थावान हैं, उसमें अगर 1000, 2000, 100, 200 लोग आस्थावान हैं तो मैं तो कहता हूं उन्हें बधाई है। उनके कारण आस्थावान लोगों में और दृढ़ता आती है, परिपक्वता आती है, और भी उनमें जो जड़ता थी उस जड़ता का मौलिक सिद्धांतों के द्वारा उसका हनन होता है और वह और सैद्धांतिकवादी होते हैं और मजबूत होते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 400 पार। जब मैं संत समाज से बात करती हूं तो वो कहते हैं कि संत समाज का आशीर्वाद है, 400 पार प्रधानमंत्री जी जाएंगे और देश के विकास को आगे बढ़ाएंगे। तो क्योंकि आपसे भी मैं ये प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगी, 400 पार में संत समाज का साथ प्रधानमंत्री जी को कितना है? और दूसरा, हिंदू राष्ट्र और उसकी परिकल्पना भारत देश में आप कैसे देखते हैं? मुझे तो लगा था कि मुझसे राजनीतिक विषय नहीं पूछा जाएगा, पर पूछा गया। देखो, हम एक बहुत बड़े अखाड़े के आचार्य हैं। यहाँ बहुत सारे बहुत प्रमुख लोग बैठे हैं। मैं बहुत छोटे घर से आया, बहुत छोटे परिवार से आया, बहुत छोटे परिवार से अपने जीवन को भगवान शिव के साथ जोड़ता हुआ, माँ भगवती काली के साथ जोड़ता हुआ आज भारत के सबसे बड़े अखाड़े का आचार्य बना, सबसे बड़े अखाड़े का आचार्य बना। हजारों लाखों सन्यासी हमारे अखाड़े में हैं, हजारों लाखों सन्यासी हमारे अखाड़े में हैं और करोड़ों अनुयायी पूरे देश में। मुझे लगता है कि भारत उस परंपरा की ओर जाता है जिस परंपरा की ओर मौलिक सिद्धांत जाते हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी को सतम जीवंतु भवंता एक श्लोक है, वाक्य है उपनिषद का, वेद का भी है, इसे उपनिषद का भी है। ये मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि उनके द्वारा जो देश और समाज और परंपराओं का कल्याण होते हुए मौलिक सिद्धांतों का, सनातन का कल्याण, हम सब सनातनी हैं। मुझे किसी अन्य धर्म से कोई एलर्जी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो सनातन धर्म से संबंधित लोग हैं निसंदेह वो सब के सब आज प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और सभी साधु संतों का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को है। अब 400 पार और इस पार और उस पार, ये तो राम जी के हाथ में है। राम जी के हाथ में करण हारन को जग जाई, जा सुकृपा भजई रघुराई। भगवान का जो भजन करता है भगवान उसकी नाव को उस पार कर देते हैं, कभी इस पार रहने नहीं देते। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा। एक अंतिम सवाल के साथ बस आपसे चर्चा को समाप्त करूंगी और अंतिम सवाल मेरा थोड़ा सा निजी है, अगर आप उसके बारे में बताना चाहें तो आप जरूर बताएं। मैंने ये सुना है कि आप जब सावन का महीना रहता है तो पूरे महीने में सिर्फ 1 लीटर पानी पीते हैं, 22 घंटे आप बैठे रहते हैं एक जगह पर। आपके पैर में दिक्कत हुई, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, लेकिन सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। ये आशीर्वाद जो आपको प्राप्त है, इसकी अनुभूति आप कैसे करते हैं? और एक और महत्वपूर्ण बात कि आपने देवी जी से ये सवाल पूछ लिया कि हम आपको प्रसाद चढ़ाते हैं, आप उसको ग्रहण नहीं करती हैं क्या? तो क्या हुआ उसके बाद? ये सारी बातें आप दर्शकों को एक बार जरूर बताएं। सही कहा आपने जगदीश जी। ये घटना, रणदीप जी आए होंगे यहाँ, रणदीप जी हैं, इधर आइए। जगदीश जी, रणदीप जी हैं। रणदीप जी हमारे बहुत प्रिय हैं, भारत के सबसे बड़े थेरेपी चलाते हैं केरला में, सबसे बड़ा रिजॉर्ट है हिंदुस्तान में, सबसे बड़ा रिजॉर्ट है आपका कार्नेस्टी आयुर्वेदा नेचुरोपैथी सेंटर केरला, कोचीन में है। आप देखो, मुझे 34 वर्ष हो गए महादेव की सेवा करते। मैं 34 वर्षों से महादेव की सेवा, मैंने कहा ना आपको, मैं बहुत छोटे घर से हूँ, मेरा बहुत छोटा परिवार है, मैं छोटे घर से आया, पर मैं देश का साधु हूँ और मैं 5 वर्ष की अवस्था में साधु बना। देश के सभी ग्रंथों को हमने पढ़ा, याद किया, सभी ग्रंथों को, या वो गीता हो, भागवत हो, रामचरितमानस हो, वेद हो, न्याय हो, दर्शन हो, प्रस्थानत्रयी हो, ब्रह्म सूत्र हो, उपनिषद हो, लगभग मुझे कंठ है, लगभग मुझे याद है, लगभग मुझे याद है। अभी जब इस वर्ष मेरा सावन पूरा हुआ, 31 अगस्त को मेरा सावन पूरा हुआ, तो मैं आपके साथ व्हील चेयर पर आपके कॉर्नेस्टी में गया, आयुर्वेदा में मैं थेरेपी कराने के लिए। 15 दिन में वहां रहा। देश के हमारे कुछ प्रमुख लोग, हम 12-15 लोग वहां गए और मैं वहां ठीक नहीं हो पाया। लगभग ठीक हुआ, मैं खुद धीरे धीरे चल के आया। 21 अगस्त को, 21 सितंबर को मैं दिल्ली आया। मैं मेदांता गया, मेदांता में मैंने चेकअप कराया तो डॉक्टर नरेश तेरहना और डॉक्टर आलोक ने कहा कि आपकी 3 हड्डियां बदलनी पड़ेगी, घुटने की, जंघे की और एड़ी की। 3 हड्डियां टेढ़ी हो गई है। रणदीप जी साथ थे, तो मैंने डॉक्टर नरेश तेरहन से पूछा कि ये बताओ, हम कभी जीवन में आसन लगा करके बैठ पाएंगे?
बोला स्वामी जी आप कभी कुर्सी पे बैठ सकते हैं, आसन लगा करके नहीं बैठ पाएंगे। मैंने कहा मुझे 2 महीने का समय दो, मैं भगवती की सेवा में रहूंगा, महादेव की सेवा में रहूंगा। आपने 3 बड़े अच्छे थेरेपिस्ट हमारे पास भेजे और उन्होंने जैसा भी मुझे कहा मैंने वो सारे प्रयोग किए, उनके साथ वो सारी मेहनत मैंने की और 2.5 महीने बाद में अपने गंगा घाट पर चलने लगा। धीरे धीरे मैं दौड़ने लगा और खूब चलने लगा। मैदानता के सभी डॉक्टरों ने मुझे आकर के मुझसे मिले, हमें आकर के उन्होंने कहा कि आप कैसे ठीक हुए। मैंने कहा महादेव ने और माई ने मुझे ठीक किया। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए वो हमारा शास्त्र सिखाता है, वो हमारा धर्म सिखाता है, वो हमारी परंपरा हमको सिखाती है। 34 वर्ष हो गए महादेव की सेवा करते, क्योंकि हम अकेले तो सेवा करते नहीं है। देश के लगभग इस बार हमारी सेवा को 100 करोड़ लोगों ने देखा है, लगभग 1000 मिलियन लोगों ने देखा उसको। मैं तो कभी चलाता नहीं, मेरे पास एक छोटा फोन है, उसमें तो हमारे पास फेसबुक नेट रहता नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं, शांतनु जी हैं या सगुन बेटा है, कृष्णानंद है, अवंत, ये लोग चलाते हैं। मुझे लगता है कि देखो उस अभिषेक में, क्योंकि वह अभिषेक लाइव रहता है और मैं सुबह 7:36 पर मैं भगवती के पास आता हूँ, 8 बजे मैं बैठ जाता हूँ महादेव की सेवा में और रात को मैं 3 बजे उठता हूँ। 3 बजे उठता हूँ बिना आसन बदले, मैं एक सूत आसन नहीं बदलता। और ये कोई ऐसा नहीं है, मैं अपनी बात कहूं तो ये बड़ी बात होगी। मेरे तो सभी, जैसे रणदीप जी हमारे सेवा में रहते हैं, वर्षों से 15 वर्ष हो गए आपको सेवा में। मैं केवल एक प्रमाण दे रहा हूं कि ये जीता जागता प्रमाण है। कोई महादेव के समीप रहेगा तो महादेव उसके समीप आ जाएंगे। कोई भगवती काली के समीप जाने का प्रयास करेगा तो काली उसके समीप आ जाएंगे। और देश के सभी बड़े से बड़े, छोटे से छोटे नाग और बिच्छू 1 महीने महादेव की सेवा में हमारे साथ, हमारे रक्षा के लिए हमारे आश्रम में रहते हैं। मैं तो कभी आज पहली बार मुझे लगता है इस ऐसे कॉन्क्लेव में आया। मेरा ये जीवन का पहला दिन है शांतनु जी के कहने के कारण। इसलिए आया क्योंकि जगदीश जी से जब मैंने बात की तो इनकी बात सुन करके मैं स्वयं को नकार नहीं पाया। और मेरा ये पहला दिन है, अपनी मेरी 46 साल की उम्र है, 34 साल महादेव की सेवा में चला गया मेरा। 3 वर्ष पहले मैं निरंजनी अखाड़े का आचार्य बना। उसके 25 सालों से मैं अग्नि अखाड़े की सेवा में था। अग्नि अखाड़े में हमारे जो गुरुदेव थे वो 116 वर्ष के थे, मैं उनकी सेवा में रहता था। और मैं आज 3 वर्षों से मैं भारत के सबसे बड़े अखाड़े का आचार्य हूँ। पहली बार इतिहास, जगदीश जी, इतिहास गवाह है कि एक छोटे से अखाड़े से एक व्यक्ति आकर के भारत के सबसे बड़े अखाड़े का सबसे बड़ा साधु बना। और ना ही मेरे पास धन है, ना ही मेरे पास बहुत संपर्क है, ना ही मेरे पास कोई बहुत बल है। अगर मेरे पास कोई बल है तो वो बल है ज्ञान का और वो बल है साधना का। 2 बल है। मैं आज भी कहना चाहूंगा, फिर दोबारा कह रहा हूं कि मेरा पहला कॉन्क्लेव है जिसमें मैं आज 46 वर्षों बाद किसी कॉन्क्लेव में आया। नहीं तो 46,000 बार मुझसे लोगों ने कहा होगा। मैंने कहा भैया मेरा विषय नहीं है, क्योंकि जैसे हमारी बहन ने पूछा मुझे कि गुरु स्वामी जी आप ये बताओ कि प्रधानमंत्री जी 400 पार कर जाएंगे। मैं कैसे कह सकता हूँ? ना हम कोई रीडर है, ना हम कोई ज्योतिषी है, ना हम कोई भविष्यवाणी करने वाले हैं, ना हम कोई भविष्य वक्ता है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जो भगवान के साथ है, आदौ शाश्वत मप्रेय मनघम निर्वाण योगी प्रदः ज्ञानार्थम तत्भाव चित्त मनसा स्मरामि कोपि श्रुत। भगवान कहते हैं उपनिषद में, जो मेरे नजदीक रहता है मैं उसको विचार नहीं करने देता हूं, मैं उसकी नाव को पार नहीं करता हूं, दुड़ा देता हूं। क्या करता हूं? दुड़ा करके ले जाता हूं। अर्थात भगवान के समीप रहने वाला व्यक्ति कभी डूबता नहीं है, वो पार हो जाता है। इसलिए जिसके साथ भगवान है उसको न कोई कभी समस्या होगी और आगे बढ़ता रहेगा वो शख्स, जैसे कि देश आगे बढ़ रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आप हमारे साथ पहली बार इस मंच पर आए, हम गौरवान्वित हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस मंच को आपने स्वीकारा और इस मंच की शोभा बढ़ाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करते हैं स्वामी कैलाशानंद गिरी जी का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।